Good afternoon everyone. My name is Nikita Thapa, a second semester trainee from Silibur Tarai B.Ed College. My method paper is Hindi and today I would like to start the class with a very famous poem Jangeet written by Sumitanandan Pant. कविता में जाने से पहले मैं सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहना चाहती हूँ। आपको प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं में पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, चितंबरा, उत्तरा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। आपको चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण अलंकार से सम्मान किया गया। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और आपको छायावाद के स्तंभ के रूप में जानते हैं। आप छायावाद के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपकी रचनाओं में प्रकृति के कोमल और सुंदर चित्र को खींचा गया है। तो आइए हम लोग कविता में जाते हैं। जीवन में फिर नया बिहान हो, एक प्राण एक कंठ गान हो। इस पंक्ति में कवि ने नए शुभ आरंभ की कामना किया है और उस शुभ आरंभ में हम जितने भी लोग हैं उन लोगों को नए स्वर में एकता के साथ आगे बढ़ने को कहा गया है। बीत अब रही विषाद की दिशा, दिखने लगी प्रयाण की दिशा। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने अंधकार भरी रातों को बीतने के बारे में कही गई है। जिस रात में लोग अन्याय में पड़ते हैं, लोग उत्पीड़न में पड़ते हैं, उसकी समाप्ति की कामना कर रहे हैं। दिखने लगी प्रयाण की दिशा, गगन चूमता अभय निशान हो। और इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रगति के राहों को, प्रगति की जो दिशाएं है उसको देखने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि गगन चूमता हुआ उस आकाश, उस प्रगति की जो स्पर्श है उसको छूने को कह रहे हैं। अतः इस पंक्ति के द्वारा कवि ने हमें यह बताया है कि हमें उन्नति के राहों को देखना है। हम विभिन्न हो गए विनाश में, हम अभिन्न हो रहे विकास में। लेकिन उन राहों में अगर भारतवासी धर्म को लेकर, जातिगत असंप्रदायिक लोगों को, सांप्रदायिक मुद्दों को अगर उस मुद्दों को अगर हम विचारों को हम अगर लेकर आगे बढ़ेंगे तो उससे विनाश के राहों को जाएगा, यानी कि वो अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कवि ने आगे बातें बताया है। एक शेर या प्रेम अब समान हो, शुद्ध स्वार्थ काम नींद से जगे। यहाँ पर प्रेम की राहों को बताया है। यहाँ पर एकता, एकरूपता की बातों को बताया। अगर हम एकता के साथ, एकरूपता के साथ आगे में बढ़े, अगर हमारा ध्यान एक ही है तो हम हमारे जीवन में उन्नति को लाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें स्वार्थ भरी चीज़ों को, अपनेपन, व्यक्तिगत स्वार्थ को हमें पीछे रखना है। अगर हम उस चीज़ से, अगर उस नींद से हम जगेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में उन्नति होगी, हमारा समाज अच्छा होगा। लोग क्रम महान सब लगे, रक्त में उफान हो उठान हो। और लोगों को यहाँ पर अपनेपन मतलब लोग एक दूसरे को अपना कर आगे बढ़ सकेंगे। और साथ में यहाँ पर रक्त में नए जोश होगा, नया उफान होगा। उस चीज़ से हम आगे बढ़ेंगे जब हमारा समाज सब चीज़ों से, जो चीज़ अच्छी नहीं है उस चीज़ से अगर ऊपर उठेगा। शोषित कोई कहीं न जन रहे, पीड़न अन्याय अब न मन सहे। यहाँ पर कवि ने उस समाज में, जिस समाज में शोषण हो रहा है, जिस समाज में गरीबों और मजदूरों के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके प्रति सहानुभूति यहाँ पर दिखाया है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि हमारा समाज शोषण से मुक्त होना चाहिए, हमारे समाज में किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय जैसी बातों को नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे समाज में यहाँ पर कवि ने अच्छी चीज़ों को यहाँ पर बताया है। इस पद्यांश के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है। जीवन शिल्पी प्रथम प्रधान हो, मुक्त व्यथित संगठित समाज हो। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने जीवन बनाने वाले, यानी कि समाज को गठन करने वाले जो शिल्पकार है उन्हें प्रथम स्थान देने को कहा है। क्योंकि हम जब स्थान देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको साहस मिलेगा। अर्थात इसके द्वारा हमें यह सीखने को मिल रहा है।
मुक्त व्यथित संगठित समाज हो और हमारे समाज में संगठन हो, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कवि ने समाज को संगठित होने की बातों को यहाँ पे रखा है कि हमारे समाज में न्याय की बातें हो, हमारे समाज में परोपकार की बातें हो, जिसके द्वारा हमारा समाज अच्छे से बन सकेगा। गुण ही जन मन किरण ताज हो, नव युग का अब नया विधान हो। अतः यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा हमें यह मिल रहा है कि हमारा समाज गुण को देखे, जो गुण अच्छे हैं, सद्गुण को देखे। अगर यहाँ पर सद्गुण को, गुणी लोगों को यहाँ पर स्थान दे रहे हैं कवि ने इस पंक्ति के द्वारा, और नए युग की बातों को बता रहा है। यहाँ पर इसके द्वारा कवि भविष्य को देख रहा है कि अब नया समाज बन रहा है, नया जन अब नई चीज़ों को देखे, यानी कि जो दकियानुसी बातें हैं, जो परंपराएं जो अच्छी नहीं होती है, उन्हें दरकिनार करके नई बातों को, कल्याणकारी बातों को यहाँ पर प्रथम स्थान दे रहे हैं। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कविता के द्वारा कवि ने नए समाज की शुभ आरंभ की कल्पना की है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि हम ही समाज को बनाते हैं और समाज हमसे सीखता है, समाज हमारे द्वारा बन सकता है। और हमारे समाज में नई बातों को, जो बातें अच्छे को लाता है, नई चीज़ों को लेके आता है, जिस समाज में लोगों के ऊपर शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो, दुख ना हो, मजदूरों के साथ अन्याय ना हो, वैसे मुक्त भरे समाज की यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने मानव जाति के भलाई के बारे में कहा है। तो आज का क्लास में इतना ही रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।